His Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, His Excellency Nangolo Mumba, President of the Republic of Namibia, His Excellency Olaf Scholz, Chancellor of the Federal Republic of Germany, in times of unprecedented global challenges and escalating conflicts, we are at risk of permanently damaging the notion of we. A collective we requires a degree of equality and justice. दुनिया को आज बढ़ते हुए चैलेंजेस और तनाज़ात का सामना है। दौरे हासिर में इज्तिमात के तस्वर को मुस्तकिल खतरात का सामना है। बढ़ती हुई गुर्बत और कर्ज से इज्तिमाइयत के तस्वर को धुंधला रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब, बोले गजा में ज़ारा इज्तिमाइयत का मजाक उड़ा रही है। इज्तिमाइयत, मुसावात और इंसाफ हमारा मुश्तरका तस्वर होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गिरफ्तार पीटीआई रहनुमाओं का जिस्मानी रिमांड कालअदम करार देने की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के दिलचस्प रिमार्क्स कमरा अदालत कहकों से गूंज उठा। कहा कि जिसने भी ये FIR लिखी है उसने अच्छी कॉमेडी लिखी है। ये इस्लामाबाद पुलिस है या रजिया गुंडों में फंस गई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि जिस्मानी रिमांड के तमाम ऑर्डर्स एक जैसे ही हैं। स्टेट को जवाब दे के ऐसा क्या हो गया था कि 8 रोज का जिस्मानी रिमांड दिया गया। ये तो ऐसा अमल है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। शुएब शाहीन पर पिस्तौल डाल दी। शुएब शाहीन को मैं नहीं जानता। गौहर खान कह रहे हैं कि पिस्तौल निकाली। गौहर को आप और मैं नहीं जानते। कॉमेडी आपने पढ़ ली, अब इनसे क्या बरामद करना है। बानी पीटीआई के खिलाफ तमाम केसेस बोगस हैं। उनको कल या परसों रिहा हो जाना चाहिए था। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोले बानी पीटीआई को जितनी देर जेल में रखेंगे उनकी जान को खतरा है। हमारे मेंबरान को पार्लियामेंट हाउस के अंदर से गिरफ्तार किया गया। IPP मुहाइदे नून लीग के दौर और पीपल्स पार्टी के दौर में हुए। इस मुहाइदे के तहत आप बिजली बनाएंगे या ना बनाएं, आपको पेमेंट हो जाती है। मैं वजीर तवानाई था तो रेड 2.5 सेनेट पर ले आए थे। ख्वाजा आसिफ अली अमीन के खिलाफ बयान से कबल पार्लियामेंट की इज्जत बहाल करें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, वजीर दिफा बॉर्डर की हिफाजत करते तो अली अमीन को खुद अफगानिस्तान से बात की जरूरत न पड़ती। हिफाजत नहीं कर सकते तो बॉर्डर का इंतजाम खैबर पख्तूनख्वा के हवाले करे। जाली हुकूमत ने मुल्क को इंतहाई नाजुक सूरत-ए-हाल में धकेला। गवर्नर और वज़ीर आज़म टेलीफोन कॉल पर ड्रामा बाजियां कर रहे। जाली हुकूमत से मुल्क नहीं संभल रहा। गवर्नर ना 3 में ना 13 में, बस सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $32 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। इस रकम से दही इलाकों की तकरीबन 900 किलोमीटर सड़कों की बहाली की जाएगी जो सैलाब की वजह से तबाह हो गई थी। बैंक के मुताबिक कर्ज से मौशी तरक्की को फरोग मिलेगा और मार्केटों, तालीम और सेहत की सहूलियात तक रसाई में बेहतरी आएगी। लाखों लोगों को रोजगार के मौके भी मिलेंगे। कर्ज से इलाके की सड़कों के नेटवर्क की पायदारी में बेहतरी आएगी। IMF बोर्ड मीटिंग 25 सितंबर को होगी। पाकिस्तान के लिए खसूसी कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी का इम्कान। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF जोली कोसेक ने कहा कि IMF 25 सितंबर को पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम मंजूर कर सकता है। IMF के मुताबिक पाकिस्तान और IMF में स्टाफ सतह का मुआहदा जुलाई में तय पाया था। पाकिस्तान ने 9 माह का स्टैंड बाई मुआहदा गुज़िश्ता बरस कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। पाकिस्तान 37 माह के कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद कर रहा है।
शरह सूद में कमी के बायस पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग के दौरान 889 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 79,907 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। माहिरीन मईशत के मुताबिक शरह सूद में कमी और IMF से मामलात में पेशरफ्त का स्टॉक मार्केट पर मस्बत अंदाज असरअंदाज होगा। उधर इंटरबैंक में डॉलर की कदर गिरावट का शिकार। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 10 पैसे सस्ती डॉलर 278.4 रुपए से कम होकर 278 रुपए पर आ गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास के लिए वज़ीर आज़म की काविशों को खराज तहसीन पेश। IMF के मस्बत रद्द-ए-अमल को मौशी तरक्की के लिए खुशाइंद करार दे दिया। कहा पाकिस्तान की मईशत बुलंद परवाज के लिए टेक ऑफ पोजीशन में आ चुकी है। IMF का हालिया प्रोग्राम आखिरी साबित होगा। वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान का मौशी कुव्वत के तौर पर ज़हूर होगा। NA 171 ज़िमनी इलेक्शन PP के ताहिर रशीदुद्दीन 1,16,429 वोट लेकर कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताज के मुताबिक PTI के हसान मुस्तफा 58,251 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान टर्न आउट रेट तकरीबन 65 से 70% रहा। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान कई पोलिंग स्टेशन पर बदनज़मी के वाक़ियात भी हुए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का NA 171 के ज़िमनी इंतखाब में पार्टी उम्मीदवार की कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश। हल्का के जियालों को शाबाश। रहीम यार खान के अवाम का शुक्रिया अदा किया। बिलावल भुट्टो ने कहा रहीम यार खान के अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पर एतमाद जाहिर किया। ये फतह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तरक्की पसंद, शमूलियती और जमहूरी पाकिस्तान के विजन पर अवाम के एतमाद का इजहार है। मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन की कामयाबी सिर्फ पार्टी की जीत नहीं बल्कि रहीम यार खान के अवाम की फतह है। डेरा गाजी खान में CTD की कामयाब कार्रवाई। 2 ख्वारिज दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान CTD के मुताबिक डेरा गाजी खान कोयटा रोड पर CTD और फितना अल ख्वारिज के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। 2 ख्वारिज मौका पर ही मारे गए। 2 अफराद फरार हो गए। दहशतगर्दों के ठिकाने से दस्ती बम, 2 राइफलें, गोलियां और बारूदी मवाद बरामद। फितना अल ख्वारिज के दहशतगर्द हसास तनसीबात पर हमलों की मंसूबाबंदी मुकम्मल कर चुके थे। कराची से रावलपिंडी जाने वाली सर सैयद एक्सप्रेस हादसे का शिकार। रेलवे हुकाम के मुताबिक सर सैयद एक्सप्रेस की 3 बोगियां रोहड़ी स्टेशन के करीब पटरी से उतर गई। रफ्तार कम होने की वजह से मुसाफिर ट्रेन बड़े जानी नुकसान से महफूज रही। ताम हादसे के बायस आप ट्रैक ब्लॉक हो गया। हादसे के नतीजे में खैबर मेल एक्सप्रेस, ग्रीन लाइन एक्सप्रेस को रोक दिया गया। अब ट्रैक की बहाली के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में आज और कल हल्की बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का मौसम गर्म है। कम से कम दर्जा हरारत 25, ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के एदादो शुमार के मुताबिक मगरबी हवाएं आज पंजाब का रुख करेंगी। आज और कल वक्फे वक्फे से शहर लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में हल्की बारिश मुतवक्की। चीन का इंतहाई कम तरक्की याफ्ता ममालिक की 100% मसनूआत पर टैक्सेस खत्म करने का ऐलान। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक 1 दिसंबर 2024 से चीन के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करने वाले इंतहाई कम तरक्की याफ्ता ममालिक की 100% मसनूआत पर तरजीही टैक्सेस की 0 शरह लागू होगी। कस्टम्स टैरिफ कमीशन के मुताबिक उनमें से TRQ मसनूआत सिर्फ कोटा के अंदर टैरिफ की शरह को 0 तक कम किया गया। कोटा से बाहर टैरिफ की शरह में कोई तब्दीली नहीं होगी।
चैंपियंस वनडे कप टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच रिजवान के मारखोर्स ने शादाब के पैंथर्स को 160 रन से शिकस्त दे दी। मारखोर्स ने बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 348 रन का हदफ दिया। मारखोर्स की तरफ से कामरान गुलाम 102 गेंदों पर 115 रन बनाकर नुमाया रहे। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 45 की जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली। हदफ के ताकुब में पैंथर्स का आगाज मायूस कुन रहा। टॉप ऑर्डर और मिडल ऑर्डर सिर्फ 52 रन बनाकर 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। पैंथर्स की पूरी टीम 35वें ओवर्स में 187 रन बनाकर आउट हो गई। और खेल के मैदान से अच्छी खबर, पाकिस्तान चीन को शिकस्त देकर एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंच गया। अहम मैच में पाकिस्तान ने चीन को 5-1 से शिकस्त दी। पाकिस्तान की जानिब से अहमद नदीम और हुनान शाहिद ने 2-2 गोल किए। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान अब तक नाकाबिले शिकस्त है।